बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप मुझे नोट्स के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि बहुत सारे मैंने टेस्ट क्लियर भी किए हैं। करंटली आई एम वर्किंग एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉयड पर्सन। और इसके अलावा हमारी ये जीके की सीरीज़ मैंने स्टार्ट की थी कुछ दिन पहले, मैंने इसके नोट्स बनाए थे। आज टाइम मिला है तो मैंने कहा चलें ये नोट्स अपलोड कर देता हूँ अपनी यूट्यूब चैनल पे। इसमें सबसे पहले एक एमसीक्यूज है कि लॉन्गेस्ट केव इन द वर्ल्ड जो है वो सेंडू केव है, ठीक है। और ब्रिटिश हैंडेड ओवर हांगकांग टू चाइना ऑन 1 जुलाई 1997। अच्छा, जो ना ब्रिटिश ने, क्योंकि हांगकांग पे भी हुकूमत जो थी वो ब्रिटिश की थी, तो वो उसने चाइना को किस दी थी, 1 जुलाई को दी थी। अच्छा, CTBT ये वाज अडोप्टेड बाय द UN जनरली, ये बेसिकली न्यूक्लियर से रिलेटेड है। काउंटर टेररिज्म ये बेस ट्रीटी ये कहलाती है। ये 10 सितंबर 1995 में दी गई थी। अच्छा, नंबर ऑफ ब्रिजेज ऑन इंडस रिवर और कितने आपके पास 6 हैं टोटल। आपके पास नंबर ऑफ ब्रिजेज इन ऑन जो ना आपके पास ये टोटल जो इंडस रिवर पे कितने ब्रिजेज हैं वो टोटल 6 हैं। 3 तो सिंध में और 3 आपके पंजाब में। मोनार्ची रिवॉल्व्स अराउंड द 9th स्टेट ऑफ द मलेशिया। जो अच्छा मोनार्की जो है वो रिवॉल्व करती है स्टेट ऑफ मलेशिया में। कितने कितने स्टेट में करती है, 9 स्टेट में करती है। इसी तरह पोर्टुगाल ने मकाओ जो दिया था चाइना को वो 20 दिसंबर 1999 में। ये इम्पोर्टेंट याद रखना है कि ब्रिटिश ने जो हांगकांग कब दिया था 1997 में, और जो आपका मकाओ जो है पुर्तगाल ने जो दिया है वो बेसिकली 1999 में दिया है। अच्छा, इसी तरह लॉर्ड एटली वाज द ब्रिटिश PM एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। हु वाज द, ये सवाल पूछा जाता है कि हु वाज द प्राइम मिनिस्टर एट द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, लॉर्ड एटली है। कराची रिपोर्ट वाज प्रेजेंट बाय ओवन डिक्सन 1950 में ये रिपोर्ट दी गई थी। अब आपके पास है सार्क, इसका नाम है साउथ एसोसिएशन ऑफ द रीजनल कॉपरेशन है। टोटल मेंबर्स आपके इसके 8 हैं। ऑब्जर्वर स्टेट इसकी 9 है। कब बनाई गई है, 1985 8 दिसंबर को। और फाउंडर इसके कौन थे, ज़ियाउर रहमान थे। करंटली जो इसका जो सेक्रेटरी है वो गुलाम रसूल है। तो ये मैं ये लिख देता हूँ, करंटली इसके जो सेक्रेटरी हैं वो गुलाम रसूल हैं। इसी तरह जेरूशलम ऑफ द यूरोप किसको कहा जाता है, सर्जियो को कहा जाता है। सर्जियो यूरोप का एक कंट्री है, उसको जेरूशलम ऑफ द यूरोप कहा जाता है। बहुत सारे उधर पोप्स वगैरह बैठते हैं तो उसकी इस वजह से इसको जेरूशलम ऑफ द यूरोप कहा जाता है। समर ओलंपिक्स टोक्यो में हुई थी। बीजिंग विंटर जो है वो चाइना में हुई है। समर ओलंपिक 2024 जो करंटली है वो पेरिस में होगा। और समर ओलंपिक जो कि 2028 है वो LA में, लॉस एंजल्स या USA आप कह सकते हैं कंट्री में होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पेज है, जैसा कि मैंने ऊपर लिखा है GK सीरीज 1 है। अब हम बात करते हैं ब्रेक्जिट। ये एक रेफरेंडम था, जून 2016 में इसको इनिशिएटिव कराया गया था। मार्च 29 2019 में इसके कंसेंसस इसको आए और ये एंडेड ऑन 1 जनवरी 2021 में। तो बेसिकली 3 साल इसको लगे थे। 3 ईयर्स, ड्रैंगलिंग ईयर ऑफ द 3 ईयर में आपका यूरोप जो है से ये आपका अलग हो गया था। वैसे अगर इसको देखा जाए, अगर हिस्ट्री में देखा था कि फॉर्मली प्रोसेस वाज इनिशिएटेड इन 1917, ठीक है। अब एक और हमारी इंपॉर्टेंट एक एसोसिएशन है जिसका नाम है ASEAN, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशन। ये 8 अगस्त 1967 में आए। 10 इसके मेंबर हैं। ऑब्जर्वर स्टेट्स के 2 हैं। लैंग्वेजेस इसकी 11 हैं। अब आपके पास सवाल है कि पाकिस्तान ने ज्वाइन इस फोरम को ऑब्जर्वर स्टेट कब, किस ईयर में किया है, या आप मुझे बता देंगे। चेनाब इज़ द रिवर ऑफ लव, सोनी मायवाल की ये पोइट्री भी इधर लिखी गई है। तरबेला ये सेकंड लार्जेस्ट है और ये अर्थ फील्ड डैम है। सेकंड लार्जेस्ट आप कह सकते हैं, सेकंड लार्जेस्ट ये दुनिया में भी आता है और वैसे अर्थ फील्ड के हिसाब से ये दुनिया का सबसे बड़ा है। अब आप आते हैं मोटरवे की बात करते हैं। M5 मोटरवे बड़ी इंपॉर्टेंट है, अभी अभी बनी है, सखर मुल्तान। M8 जो है कि सबसे बड़ी मोटरवे है, ये रतो देरो और गवादर ये भी अभी चल रही है। और ये M14 है, ये सब MCQs में आए हुए हैं। 280 किलोमीटर, इसको हकला DIK कहा जाता है। इरवाइन गांधी वाज डिस्कस बिफोर द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ये 1930 से 1932 तक दरमियान हुई है। ये एक पैक्ट था बेसिकली, ये उस टाइम डिस्कशन हुई थी रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स के बारे में। परवेज़ मुशर्रफ साहब हैं। डिसॉल्व द असेंबलीज, बड़ी इंपॉर्टेंट डेट है 12 अक्टूबर 1999 में। इमरजेंसी नवंबर में आप याद रखेंगे, ये अगले महीने में इमरजेंसी
कुछ मतलब महीने के हिसाब से आप याद रख सकते हैं, 2007 में लगाई गई थी। इसके अलावा जो हमारे नोबेल प्राइज़ की पूछा जाता है, तो नोबेल प्राइज़ के साथ अब्दुल सलाम के साथ कौन थे? शेल्डन ली थे और स्टीवन वाइनबर्ग थे। इन तीनों ने मिलकर 1979 में यूनिफाइड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की सर्च के बारे में इन्होंने नोबेल प्राइज़ लिया था। इसी तरह अगर हम बात करें, फर्स्ट OIC समिट ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाज हेल्ड ऑन 10 सितंबर 2013 अस्ताना। ये काजाकिस्तान का कैपिटल है। रिवर नाइल जो है दो हिस्सों में डिवाइड है, एक ब्लू में और एक वाइट में। बेसिकली स्टार्ट कहाँ से होता है? लेक विक्टोरिया से। और टोटल इसके कंट्रीज कितने होते हैं? 11। ये बात याद रखिएगा आप। फ्लोरेंस गिरफ्ट जोइनर इज द फास्टेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड है। फास्टेस्ट मैन इन द वर्ल्ड कौन है आपके पास? यूसेन बोल्ट है। और ये फ्लोरेंस गिरफ्ट जो है जोइनर जो है फास्टेस्ट वुमेन है। अच्छा, सुल्तान मोहम्मद शाह वाज द फर्स्ट ऑनररी प्रेसिडेंट ऑफ द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। टिम बर्नर्ड इन्वेंटेड द WW. 1989। किसने ये किया था? ये SPSC के बहुत सारे MCQs में भी आया, FPSC के। टिम बर्नर्ड ने। पाकिस्तान ज्वाइन IMF ऑन 11 जुलाई 1950। इसी तरह ईरान गैस पाइपलाइन, इसको पीस पाइपलाइन भी कहा जाता है। जरदारी साहब ने ये स्टार्ट किया था प्रोसेस, पीस पाइपलाइन भी ही कहा जाता है इसको, ठीक है। इसी तरह कासा साउथ एशियन सेंट्रल एशिया साउथ एशिया, ये एक एनर्जी की और ट्रांसमिशन लाइन है। मई 2016 में इसका प्रोसेस स्टार्ट हुआ था। 1.16 बिलियन डॉलर का इसका टोटल एस्टीमेट है। तापी, ये ताजिकिस्तान, तुर्कमेस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड इंडिया। ये 2018 में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ये मीटिंग हुई थी और ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ था। ओरिजिनल प्रोजेक्ट स्टार्ट 1995 में हुआ है, ये भी आप याद रखिएगा। कासा 2016 में आया है और पीस पाइपलाइन 2017 में आई है और 2018 में तापी आई है। स्टैट्यू ऑफ लिबर्टी आपने देखा होगा, एक बहुत सारा एक बंदा एक शक्ल की तरह बना होता है। तो ये फ्रांस ने गिफ्ट दिया था अमेरिका को 1886 में। 1886 में 28 अक्टूबर। इसकी टोटल हाइट जो है आपके पास क्या है? 305 फुट है और 1993 इसकी मीटर इसकी हाइट है। अब्राहम लिंकन एंड जॉन F कैनेडी जो है ना, बोथ को किल्ड किया गया था ऑफिस में। आगा खान यूनिवर्सिटी जो इस्टेब्लिश हुई थी 1963 में 25 मई को। इक्विनेक्स के 2 डेट होती हैं, एक तो अभी आने वाली इसी मंथ में 21 मार्च और एक होती है 23 सितंबर। इसी तरह अगर हम बात करते हैं, स्विस कैनाल वाज ऑफिशियली ओपन ऑन 17 नवंबर 1869 में। नोबेल पीस प्राइज़ जो कि अनवर सादत को जब दिया गया था वो 1978 में, और बैगन एक इजरायली PM थे, उन दोनों को मिला के दिया गया था। ये कुछ डेज़ हैं। 8 मार्च को वुमेन डे होता है, 22 मार्च को वाटर डे होता है, 9 अक्टूबर को पोस्टल डे होता है, 5 जून को इन्वायरमेंटल डे होता है, 13 मई को मदर्स डे होता है, 20 नवंबर को चिल्ड्रन डे होता है। बड़े इंपॉर्टेंट है ये भी आप याद रख लें। वर्ल्ड स्ट्रॉन्गिंग अर्थक्वेक जो है 1960 में ये वेल्डिविया में आया था। ये यूरोप का एक स्टेट है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज प्रपोज बाय सर मियां मोहम्मद शफी। ये भी इम्पोर्टेंट है। किसने ये प्रपोजल दिया था? सर मियां मोहम्मद शफी ने दिया था। सर आगा खान टू वाज द अपॉइंटेड इज फर्स्ट प्रेसिडेंट। 58 डेलीगेट से आपके पास। 25th एनुअल सेशन जो था आपका हेल्ड हुआ था 1930 में इलाहाबाद में, ये याद रखिएगा। लाहौर रेजोल्यूशन का 27 था। साइमन कमीशन जो है वो एक ही दफ़ा आए सब कॉन्टिनेंट में 1928 में। और सर मोहम्मद ज़फ़रुल्लाह अटेंडेड ऑल द 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और ये फर्स्ट आपके फॉरेन मिनिस्टर भी थे। इसी तरह ये क्रूसेड वार्स कब तक जारी रही है? 1996 ईयर्स। 1 स्क्वायर फीट ये 3.2 फीट के बराबर होता है। डे एंड जो चेंजेस होते हैं वो अर्थ की रोटेशन से होते हैं। वेस्ट टू ईस्ट अर्थ रोटेट कर रही होती है। महबूबुल हक ने जो है SDI बनाया है। ह्यूमन स्किन इज प्रोटेक्टेड बाय कौन से विटामिन से आता है आपके पास? ये विटामिन E से आता है। यूरोप हैज़ नो डेजर्ट और ऑस्ट्रेलिया हैज़ नो ग्लेशियर। ये याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया के पास कोई ग्लेशियर नहीं है और यूरोप के पास कोई डेजर्ट नहीं है। एनीमिया इज़ अ ब्लड डिजीज़ एंड सियाचिन ग्लेशियर इज़ इन कराकोरम। क्रीमिया इज़ इन द साउथ ऑफ द यूक्रेन। और इंटरनेशनल फूड डे जो है वो 16 अक्टूबर को आता है।
इसी तरह बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन, ये राइट्स और वुमेन के दरमियान में जो डिक्लेरेशन आया था उसको बीजिंग डिक्लेरेशन कहा जाता है। सेविंग फेस है जो बड़ी इंपॉर्टेंट बुक है, ये शर्मीन ओबेद है, उसको ऑस्कर अवार्ड मिला था। G77 है, ये ग्रुप ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़ होता है, पाकिस्तान ने इसकी अभी सदारत की थी। टोटल 134 कंट्रीज़ हैं इसके। अच्छा, पाकिस्तान कॉमनवेल्थ से जो है 1972 में क्या इसने डिसोसिएशन ली थी। ठीक हो गया। ये कुछ MCQs थे जो कि मैंने आपको बताएं, और आपको कब नोट्स के बारे में जानकारी लेनी हो तो आप मुझसे इस नंबर पे, मैंने लिखा भी है शुरू में, रब्ता कर सकते हैं। आपको सारे ये नोट्स कंपाइल की फॉर्म में मिलेंगे। शुक्रिया, थैंक यू सो मच।